हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवबिंद और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस सेशन भी किया, वो भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट का पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद पास्ट का फिनिश कर लेंगे, फिर फ्यूचर का फिनिश कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। या फिर आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि सर पहले सबका इंडेफिनिट पढ़ा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से वॉट एवर यू लाइक यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप बेसिक, अब हम आपको बता दें, मेरा शॉर्टकट तरीका है पढ़ाने का एकदम इजी वे में। ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ 3 है, इज, एम और सर ये वाला आर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपको बता दूं कि इज जो है सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ये हम यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और ये हम किसके साथ यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम यूज करते हैं, आई एम। और आर कंफर्म हो गया जब ये सिंगुलर के साथ या आई के साथ। ये बचा क्या? ये आपका होगा यूज प्लरल के साथ, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपको ढेर स्पीड से भी चलें, आपको समझ में भी आए, ताकि ये टेंस खत्म हो जाए। फिर हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर चलेंगे, जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो जो छोटी मोटी चीज़ों को हम कवर कराएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहे हैं और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है। नहीं आता है तो आप ज़रूर सजेस्ट करें कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड है, जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। और नोट वाली चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं नोट लिखवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये पहले ही जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस कर रहा था तभी हमने बेसिक चीज़ आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसके वर्ब में हम आईएनजी जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी हम जरूर यूज करते हैं। तो आप ये कहेंगे सर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया, उसका इज, एम, आर है, इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, आई एम हम आई के साथ यूज करते हैं, आर प्लरल के साथ यूज कर लेते हैं। नोट में आपने वर्ब में आईएनजी लिखवा दिया। बट नाउ अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिकॉग्निशन हमारा क्या होगा? अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो? तो मैं बता दूं आपको, कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे भी लिखते हैं लोग, इम्परफेक्ट भी लिखते हैं और प्रोग्रेसिव भी लिखते हैं। इसको आप कंटिन्यूअस टेंस को क्या क्या लिख सकते हैं? प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो जब हम बात कर रहे हो तो वो चल रहा हो, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग हो, या फिर वो होने वाला हो, बात करते समय ना चल रहा हो, तो वो ढेर सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये चीज आप जरूर याद रखें कि जिसके बारे में भी बात हम करेंगे वो क्या होगा? प्रोग्रेस पे होगा, वो चल रहा होगा, ना कि वो परफेक्ट हो गया होगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि वो कंप्लीट हो जाए। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। बट इसका क्या होगा? इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा? चल रही होंगी। यानी कि अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि डेफिनेशन आपका जो है, डेफिनेशन आपका ये कह सकते हैं कि द फंक्शन शुड बी द फंक्शन runs at the time of speaking, ठीक। द फंक्शन रन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जब आप वो चीज बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? वो जब हम बात करते हैं उस चीज की तो वो चल रहा होता है। चलने का मतलब ये है, देखिए अब हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं कि हिंदी का क्या होगा, तो वो अक्सर आपने कहीं देखा होगा, लोग पढ़ाते हैं तो लिखते हैं रहा है, ठीक है, रही है, ऐसे करके बताते हैं, रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यही आए। आप ये भी समझ लें कि कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये आए, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है। हमें क्या, हमारा जो मोटिव होगा, जो हमारा समझने का तरीका है वो ये है कि कुछ भी हो वो हमारा फंक्शन उस समय ऐसा लगना चाहिए कि वो चल रहा है, जारी वाला बात हो रहा है, ना कि स्टॉप हो गया हो, ठीक है।
जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं खड़ा हूं का मतलब क्या हो जाता है, मैं खड़ा हूं, ठीक है। ये देखिए मैं खड़ा हूं, तो देखिए यहां पर रहा है, रही है, नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो रहा है, रही है, नहीं आया है। लेकिन इसकी कंडीशन है मैं खड़ा हूं, अभी भी मैं खड़ा हूं, ना कि खड़ा होकर बैठ गया हूं, लेट गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है, जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है, वो क्या है कि खड़ा हूं, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस, खड़े होने की जो प्रोसेस है वो अभी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। तो ये इस प्रकार से बनता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर रहा है, रही है, तो ये यहाँ पर तो रहा है, रही है नहीं, तो इसका मतलब ये पास्ट में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, पास्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि है, लेकिन परफेक्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये क्या, मैं खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग, ये चीजें होती है, ये प्रोसेस होता है। तो मैं खड़ा हूँ, वो लेटा है, बैठे हुए हैं, बैठे हैं, बाहर लेटा हुआ है, पड़ा है, पड़ी हुई, लटका हुआ है। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर रहा है, रही है, आए, तभी ये जरूरी है, ठीक है। ये आप जरूर नोट करें। अब समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब आपका इस सिंगुलर के साथ, आई एम आई के साथ, आर प्लरल के साथ, डेफिनेशन यही कि जो भी फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए, एट द स्पीकिंग टाइम में वो चलता हो, ताकि चल रहा हो, ठीक है। द फंक्शन रन्स, वो फंक्शन चलता रहता है। कब, जब हम बात करते हैं। नोट में वर्ब में आईएनजी, हमने ये आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो इसमें आप ये समझिए कि अब कुछ ये तो कंफर्म हो गए। अब वैसा ही सेम चीजें हैं, तो इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि जो आप इंडेफिनिट में सीखे थे वही है, लेकिन बदलेगा क्या, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, एचवी लिखेंगे, फिर एमवी लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो बस अब लास्ट वाले स्ट्रक्चर से अगर आप इवेलुएट करें तो सब्जेक्ट था, एचवी था, एमवी था, बस आईएनजी। और आईएनजी ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन चीज था, मैंने पहले जब क्लासिफिकेशन में बता रहा था तभी मैंने बता दिया था कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो समझ लीजिए उसके वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा। और समझिए कि और एक चीज हमने और लगे हाथ उसी के साथ बताया था कि अगर कोई भी टेंस परफेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म श्योर लगता है। ये तो कंफर्म है। तो समझिए कि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगा। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या चेंजेस है, देयर इज नथिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आईएनजी लगे। वो तो कॉमन सी चीजें मैंने आपको बता रखा है। बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगेगा, कि थोड़ा बहुत सा परिवर्तन होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए अभी मैं पहला एग्जांपल आपका हो गया था कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। तो अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम अब देखिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट है। तो देखा जाए ये जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो अभी भी क्या है, चल रहा है। तो वो आपका हो गया कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो यानी कि हमारा ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्यारे मित्रों, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो आपके दिमाग में तुरंत खटक जाना चाहिए कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होते हैं तीन। पहला इज जो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और दूसरा एम जो आई के साथ यूज किया जाता है, तीसरा आर जो हम प्लरल के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, यानी कि इसका आई हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर एचबी आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ये शॉर्ट फॉर्म है तो एचबी में आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज आएगा। इसके कैसे डिसाइड करेंगे, आई है तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, तो हम क्या लिखते हैं, आई एम हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या आता है, आई एम, मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका है स्टैंड। तो ये आपका हो गया स्टैंड, बट कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टैंडिंग लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट आपका नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं हमने लगाया, आई एम स्टैंडिंग, दैट इज इट, यही तो है, बस ये हमारा हो गया। और हम कह लें जैसे वो लोग खेल रहे हैं, ज्यादा फील हो गया वो। अब इसी को अगर हम समझते हैं कि इसको हम नेगेटिव बना दे तो फिर क्या करना है, हमने आपको बताया था कोई सा भी हो अफर्मेटिव उसको नेगेटिव बनाना, तो उसको एचबी के साथ हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आई एम नॉट
स्टैंडिंग। ठीक, ये हो गया। अब अगर हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन वर्ड बनता है, जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो वाक्य बनता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ला देंगे। क्या हो जाएगा, आई एम आई, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो क्या बन जाएगा, आई एम आई स्टैंडिंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क हम अगर इसको नॉट बनाना तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, एम आई नॉट स्टैंडिंग, क्या मैं नहीं खड़ा हूँ, ऐसे बन जाता है। अगर आप ये पूछेंगे कहाँ खड़ा हूँ मैं या क्यों खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पर पहले आप वाई लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा वाई एम आई नॉट स्टैंडिंग, मैं क्यों नहीं खड़ा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ, ये सब चीजें हो जाती हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, एक दो एग्जांपल और हम लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। वो क्या है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ कर कि नोट बना सकते हैं, बिल्कुल चाहे तो, और बिल्कुल आप बनाया करिए, ताकि जब आपको डाउट होगा तो हो सकता है आपके पास मोबाइल ना हो, बट नोट आपके पास जरूर रहेगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल कर ले, जैसे कि स्टूडेंट्स, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा बच्चे, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर चिल्ड्रेन लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्टूडेंट समझ के लिखा चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन तो प्लरल होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, क्योंकि ये प्ले का मतलब खेलना, और उसके वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एट ग्राउंड। ठीक, एट ग्राउंड। ठीक है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एट ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। अगर इसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नॉट लिख देना है, यहाँ पर आप नॉट लिख देंगे तो हो जाएगा। अब क्या बच्चे खेल रहे हैं, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, आर चिल्ड्रेन प्लेइंग एट ग्राउंड। ठीक, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये हमेशा प्लरल होता है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है चाइल्ड। अगर यहाँ चाइल्ड होता तो हम क्या लगाते, इज लगाते। यहाँ पर ये चिल्ड्रेन प्लरल होता है, तो इसके लिए हमने आर लगाया है। अब समझिए, अब कई बार ऐसा होता है, इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको आप आईएनजी लगा के नहीं बना सकते हैं। जैसे कुछ अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे जो सेंसनल होते हैं, जो बॉडी के जो 5 सेंसेस होते हैं उनसे लेकर, जैसे स्मेल, सूंघना हो गया, फील करना हो गया, ठीक है, सी हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिस सेशन कराएंगे आपको, तो वो चीज़ें जरूर लेकर आएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये मैं फिर से आपको समझा दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं, आर प्लरल के साथ, और नोट में हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। और जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, पहचान यही है कि जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा चलता रहेगा। रहा है, रही है, ये भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आए। और एक दो एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कि वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, वे बाहर बैठे हैं, तो इसकी हिंदी में आपको लिख दूं, वे बाहर बैठे हैं। ठीक, वे बाहर बैठे। देखिए, मैं हमेशा सिंपल सा ही लिखता हूँ, अफर्मेटिव लिखता हूँ, तो उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, आप कर सकते हैं आराम से। अगर प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा जरूर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दे है, और दे आता है प्लरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो आर आ जाएगा, चूंकि प्लरल के लिए हम यूज करते हैं आर, तो दे आर। फिर वो बैठे हैं, अब यहाँ पर रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, फिर भी लेकिन प्रोसेस क्या है, वो बैठे हैं, जो बैठने की प्रोसेस वो अभी भी चालू है, तो दे आर सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठे हैं। ठीक है, वे लोग बाहर बैठे हैं। ठीक है, दे आर सिटिंग आउटसाइड, तो वो बाहर बैठे। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस टेंस का आपका फिनिश होता है।
कोई भी डाउट हो आप जरूर सजेस्ट करें, सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम फिर से सजा देंगे। और उसका जो प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आएंगे उसमें जो हम बता रहे थे स्मेल्स, सी, फील, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो वो मैं लेकर आऊँगा, उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर कराऊंगा और उसको भी बता दूंगा ये वर्ब्स हैं उसमें हम नहीं लगाते हैं क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ सेंसेशनल होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लेकर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आती हैं। थैंक यू सो मच।